प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 9th क्लास 10th दोनों के लिए लेक्चर है। क्लास 10th के लिए मेरा पहला लेक्चर होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड का आपका एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, उसका एक बेसिक लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे जो भी क्लास 9 से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो क्लास 10th में आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन बेस होता है क्लास 9 से, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं एनालाइज़ किया हूँ आपसे, बहुत अच्छा नंबर है चैप्टर है बच्चा जी। करीब करीब 18, 19, 20 नंबर तक भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। मतलब एवरेज मान के चलिए 15 से 20 नंबर के चैप्टर है, जिसमें मैं आज के लेक्चर में आपका हम 15 नंबर श्योर कर देंगे कि आज के लेक्चर के बाद आपका बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 15 नंबर तक आना ही आना है। साथ में उसके बाद एक लेक्चर और आएगा या 2 लेक्चर, जिसमें आपका हम आपके बुक के सारे क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन आज के बाद आपको पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम का पूरा बेस मिल जाएगा। आप अच्छे से क्वेश्चन जब करने जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो यही आपका बेस यहाँ से देगा। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दूसरा सूचना क्लास 9 के लिए, क्लास 9 आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर खत्म हो चुका है। आपके लिए समझिए कि प्रैक्टिस सेशन है, आपके लिए अभ्यास के लिए सीरीज लाया, ये वाला चैप्टर होगा, ये दोनों के लिए होगा मेरा लेक्चर। मैं इसको प्ले लिस्ट में क्लास 10 में भी डालूंगा और ये प्ले लिस्ट क्लास 9 में भी रहेगा। क्लास 9 वाला बच्चा इससे अपना अभ्यास करेगा, देखेगा कि उसने कितना तैयारी किया। अगर सारे क्वेश्चन आप बना लेते तो समझो कि आप 2000 जब भी अगले साल जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ लेक्चर को। बहुत अभी रात के करीब 3 बज रहे हैं, इसमें उल्टा टाइम दिखा रहा हूँ, 3:20 हो रहा है, यानी 3 बजे हम जगह हैं। तो क्या आज क्योंकि 2-3 लेक्चर देना है, क्लास 8 का भी अपलोड करना है, क्लास 9 के लिए भी करना था, 10th के लिए, और इसके लिए थोड़ा जल्दी। चलो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। आपसे एक निवेदन रहेगा, आप वीडियो के लास्ट में जरूर लाइक और शेयर और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो प्रिय बालाजी, पहले हम आपको बेसिक से ले चलेंगे, पर डिटेल में समझेंगे मेंसुरेशन के बारे में। अपना चैप्टर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और ये क्लास 9 का भी चैप्टर था। कहीं आपने देखो ये लेक्चर लाने के पर्पस मेरा क्या था, बहुत सारे बच्चे क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो उनको तो ये बिल्कुल मज़ा आएगा। वो बहुत सारे जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सारे बच्चे कर जाएंगे। ये थोड़ा उन बच्चों के लिए तकलीफ होता है जो बच्चे क्लास 9 में थोड़ा सा मस्ती कर गए थे, मेरे भाई बहन थोड़ा किसी वजह से नहीं पढ़ पाए थे अपनी गलतियों की वजह से। तो आज उस गलती को सुधारने का ये आखिरी मौका है। आज का इस चैप्टर में अगर ऐसा पैटर्न रहा जैसा भी चल रहा था 2021, 21, 22, 23, 24 से एग्जाम ऐसा चल रहा है, अगर ऐसा ही एग्जाम में गया तो आपके पिछले साल भी इस चैप्टर से 19 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इसका नंबर जोड़ा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज बता देता हूँ। देखो जी, इसके मैं नंबर जो रहा था, तो इसके नंबर इस साल ऐसे थे, 10 ऑब्जेक्टिव था और 3 लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 6 नंबर, 10, 6, 16 और 5 नंबर के एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। ये तो फिक्स है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन फिक्स है। तो 21 नंबर आया था, तो मैं इसको 20 नंबर भी लेकर चल रहा हूँ। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है मेरे बच्चों के लिए। 100 में अगर 20 नंबर इसी चैप्टर से कर जाते हैं तो क्या चाहिए आपको। चलिए इसको आप जल्दी नोट कीजिएगा। थोड़ा हम जानते हैं पहले सरफेस एरिया क्या होता है, और कोई चीज़ को टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, उसका वो सरफेस कहलाता है, ठीक। आयतन क्या होता है, कोई चीज़ में कितना चीज़ भर सकता है। जैसे बोतल है, इसमें अब क्या मैं जितना पानी, इसके अंदर जितना चीज़ समा सकता है, इसके अंदर जितना पानी समा जाए, जितना इसमें हवा समा जाए, उसका ये आयतन होगा, ठीक। और मैं शॉर्ट में बातें समझाऊंगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। और तो हम पहला एक सरफेस एरिया लेंगे, सरफेस सॉलिड लेंगे, जिसका नाम होगा क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ अपने सलाई का माचिस का डब्बा देखा होगा, वो बिल्कुल घनाभाकार होता है, ठीक। तो घनाभाकार में क्या देखना है, उसका आयतन जो होता है L गुना B गुना H होता है, उसमें 6 सतह होते हैं, यानी 6 उसमें फलक होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH, ठीक है। ये फार्मूला काम आएगा आपका उसमें। और हम आयतन तो यहाँ पर देख ही लिए, घनाभ का आयतन क्या होता है L गुना B गुना H, ठीक है सर। चलिए अब घनाभ का अगर पार्श्व देखो, और मान लो आपका कोई माचिस का डब्बा है, मैं आपको बहुत बेहतरीन समझा दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट। देखिए बालक जी, ये रहा आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, आप आयत देखो, और सिर्फ ऐसा होता है ना, सिर्फ ऊपर वाला सतह, तो इसको हम आयत बोलते थे। लेकिन देखो इसमें हाइट आ गया ना, हाइट, और इसमें थोड़ा हाइट से शामिल हो गया, तो ये आपका क्यूबॉइड बन गया। अब मैं बात करूँ, इसको हम पार्श्व कब बोलते हैं, इसको लिटरल सरफेस एरिया कब बोला जाता है। देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। तो देखिए, अगर ये मैं क्या बोला, ये आपका घनाभ था, सिर्फ ये वाला चीज़ ऊपर खुला हो जाए, मतलब ये वाला काट के ऊपर से निकाल दिया जाए और नीचे से पैक रहेगा, इधर से पैक रहेगा,
खाली ऊपर वाला चीज खुल जाएगा ना, जिसको काट के निकाल देंगे तो ये कहलाएगा पार्श्व लेटरल। ठीक है, चलो हो गया। इसके लिए फॉर्मूला है 2 × L + B × H। और आपको 4 दीवार सिर्फ, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 4 बोले कि एक घनाकार है, हॉल है जिसमें 4 दीवार का रंग करना है और उसका छत भी रंगना है, यानी सिर्फ नीचे का फर्श नहीं रंगना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा 2 × L + B + LB। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये क्लास 9th वाले के लिए नया फार्मूला होगा नीचे वाला। और घनाभ का विकर्ण तो आप जानते ही हैं, √L² + B² + H² होता है। थोड़ा क्यूब के बारे में पढ़ लिया। अरे बच्चों, आपने बहुत सारा नचाया होगा क्यूब बॉक्स लेके, उसमें सब कुछ बराबर होता है। देखो कोई भी घना भी सही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी सारी चीज़ें बराबर होती है। इसकी हाइट, लेंथ, बेस सब बराबर होता है। जितना ये मान लो, ये और देखो, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, किसी एंगल से नापो उसके सब कुछ बराबर मिलेंगे तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। उसका आयतन जो होता है ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक, जहाँ ए क्या है उसकी भुजा है। दूसरा घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। घन का पार्श्व क्षेत्रफल बोलो या घन का 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोलो, वो वही कहलाता है। घन का विकर्ण जो होता है √3a के बराबर होता है, यानी √3 गुना √3 × भुजा के बराबर होता है। ये मतलब भुजा समझते हैं। भुजा मतलब ये इसके साइड हो गया, भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया, तीसरा भुजा हो गया, चौथा भुजा हो गया। ठीक, इसमें आप कितने भुजा गिन पाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसमें गिनिएगा। इसको भी याद रखना चाहिए, इसमें भुजा कितना है, इसके कौन, इसके कौन कितने। ये क्लास 9th में पूछता है, तो क्लास 9th में सब बेसिक को कराया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से दिखाता हूँ जल्दी से प्यारे वाला, किसको नोट करेंगे। इस बात की गारंटी देता हूँ बच्चे कि इस लेक्चर के बाद आपके 15 नंबर जरूर फिक्स हुए। मैं अगर 21 नंबर दिखाया था ना, तो 15 नंबर 16 नंबर जो था इस लेक्चर से मिल जाएंगे। आइए सिलेंडर में पढ़ लेते हैं बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है? बेलन कोई पाइप मान लो, और देखो इसको हम बेलन बना सकते हैं। अगर ये डिब्बा है ना, ये डब्बा, ये बेलन कार हो जाएगा। कब हो जाएगा? खाली यहाँ से काट देंगे ना, यहाँ से, क्योंकि देखो ऊपर थोड़ा पतला हो गया है, पतला नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ से इसको काट दिए जाए तो जितना इधर का इसका ये वाला गोला है, ये वाला, उतना ही यहाँ भी हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पाइप जैसा, तो ये बेलनकार हो जाएगा। ठीक, तो इसका आधार कैसा होता है? बेलन का आधार भी क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक, इसका आधार कैसा है? देखिए गोल है, इसका आधार क्या है? वृत्ताकार है। चलिए इनके बारे में कुछ जाना जाए। सिलेंडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हम लोग कभी कभी लंबवृत्तीय बेलन भी बोलते हैं, तो उसका नाम होता है राइट सर्कुलर। देखिए मेरा अलार्म बज रहा है, इतना ही टाइम का मेरा अलार्म होता है, मैं इतना ही टाइम पर हर दिन जगता हूँ। आज थोड़ा पहले जगा हूँ क्योंकि काम में ही ज़्यादा था आज, तो अलार्म को बंद किया जाए। चलिए, आधार देखो, ये इसका त्रिज्या होता है, ये इसकी हाइट होती है, बस इतना ही इसमें काम होता है। बेलन में और कुछ नहीं चाहिए। आर आधार की त्रिज्या होती है, एच उसका ऊंचाई होता है, तो उसका आधार क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r+h। ठीक, बेलन का आयतन क्या होता है? तो πr² होता है। खोखला बेलन हो गया, खोखला बेलन को मतलब जैसे कोई पाइप है, उसी के अंदर एक और पाइप है, ऐसा समझ ले। बोतल के अंदर एक और बोतल हो जाए, उसे खोखला बेलन बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। उसके अंदर त्रिज्या आर होती है, बाहर त्रिज्या को बराबर मानते हैं। ठीक है, और उसकी हाइट भी एच हो गई, थोड़ा और बड़ा हो जाए, अच्छा रहेगा। चलिए, उसका फार्मूला लिख दिया। खोखले बेलन से भी हम क्वेश्चन कुछ करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। शंकु तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्वेश्चन शंकु से बनेंगे। एक और बात कि जो बच्चे नए हैं यूट्यूब पर, थोड़ा मेरे वीडियो व्यूज़ आते हैं बच्चे जी, तो जिन नए बच्चे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। उसका लिंक अपने ऊपर डाला हूँ, चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में, और ये आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा सर्च बॉक्स में, मैं बता देता हूँ क्या टाइप करना होगा। आपको सर्च बॉक्स में लिखना होगा गुरुकुल बाई विकास, VKS। इतना सर्च करेंगे
तो अपना टेलीग्राम आपका आ जाएगा। मैं एक बार सर्च करके दिखा भी देता हूँ बच्चे को। इसलिए जोड़ने का बोलता हूँ कि इसमें बहुत सारा मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप जुड़िए, मेरे क्वेश्चन का आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए विदाउट चीटिंग, आप पेपर लेके बैठिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो आपका ऑप्शन मैच करेगा उसको जरूर थी कीजिएगा। देखिएगा, ये मेरा है चैनल कई वाला, जो गुरुकुल भोगरा नाम से है, लेकिन आपको ऐसे जाना होगा। सर्च बॉक्स में गए आप अपने टेलीग्राम के, वहाँ पर लिखेंगे आप GURUKUL गुरुकुल बाई विकेश। देखिए इतना बार लिखते हैं ना आप, इतना बार लिखेंगे तो ये वाला अपना आपको इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें 69 मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें आप जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। कैसे करना है? जैसे आपने क्वेश्चन देखा, एक जैसे क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि अगर 154 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिधि कितना होगा? तो अब वृत्त का परिधि के फॉर्मूले का अंत है आप 2πr, और कितना दिया है 154। इसको आप आर का मान ऐसे निकाल लेंगे आप 154, ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा। बट्टा में अगर 2 आएगा पाई, तो पाई का मान होता है 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा 22 7 154। तो और कुछ कटेगा नहीं, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल दिया था, ये नहीं है, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल दिया था। तो आपको ऐसा दिया था, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, पाई r² बराबर 154। यहाँ से r² कैसे निकालेंगे आप? 154 बटा में पाई बटा 7 कट गया, तो 2 7 आ गया, 22 154 और 7 7 2 आ गया। तो इसको हटाएंगे तो 2 7 में से 7 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो डी 7 निकल गया। आपसे पूछ रहा है इसकी परिधि कितना होगा, तो परिधि निकाल दीजिए 2πr, यानी 2 22/7 और r का मान रख दीजिए 7, 22 दूनी 44 आएगा। कितना आएगा? 44। अब वो करना क्या, सिंपली आपको 44 ऑप्शन में दिख गया, इसको टच करना है, वो ऐसे नहीं, तो आपको फुल बरसेगा। फुल बरस गया, इसका मतलब अपने काम बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही बच्चों अभ्यास करना है, ये टेलीग्राम का फ़ायदा उठाना है आपको। और मैं किसी बच्चे को कभी सोशल मीडिया से बहुत दूर रखता हूँ। आपको मैं ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो हो गया, टेलीग्राम हो गया, क्या बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ें से मैं बच्चों को बहुत दूर रखता हूँ। लेकिन मैं किसी चीज़ से जुड़ने के लिए बोला हूँ, तो इसमें मैं इसको बहुत अच्छा इसमें रखूँगा, इसमें बुराई चीज़ डालूंगा नहीं। और मुझे टेलीग्राम लगता है कि बाकी सोशल मीडिया से ठीक ठाक है, इसमें उतना कचरा नहीं है, यहाँ बच्चे थोड़ा सेफ रह सकते हैं। और मेरे पास यही एक माध्यम है आपके पास पहुँचने का। आपसे मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, कैसे करवाएंगे? हम क्वेश्चन ही तो डाल सकते हैं आपके लिए, पोल बना देंगे, डाल देंगे, आप कीजिएगा, बच्चों का परफॉर्मेंस दिखेगा और मुझे मालूम चलेगा कि बच्चे अच्छे कितना % रिजल्ट डाल रहे हैं। इसमें गोला के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, गोला अर्धगोला आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। गोला क्या होता है? कुछ बॉल देख लीजिए, बॉल, उसको गोला बोलते हैं। इसका गोला का संपूर्ण पृष्ठफल जो होता है, या पृष्ठफल जो होता है 4πr² होता है। याद हो गया? याद था। गोला का आयतन होता है 4/3πr3। अर्धगोला होता है उसका भाई, उसका अगर गोला का आयतन होता है 4/3πr3, तो अर्धगोला का आयतन होता है इसका आधा, 2/3πr3। अर्धगोला का पृष्ठफल होता है 4πr², तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल होता है 2πr²। या पृष्ठफल, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कहो या अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल कहो, 2πr² होगा। लेकिन अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया जो होगा, इसको संपूर्ण पृष्ठफल का इंग्लिश में मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये तो 3πr²। चलो अब गोलाकार कोष, कोई गोलाकार सेल होगा उसके बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल सेल, जिसे खोखला बेलन था, तो खोखला गोला समझ लो। उसका बाहरी पृष्ठफल होता है 4πr² बड़े आर से, अंतर पृष्ठफल होता है 4π छोटे r² से। उसका संपूर्ण पृष्ठफल होता है 4π बड़े r² प्लस छोटा r²। ठीक है, ये फार्मूले यूज कर लीजिएगा, कभी कभी यूज करेंगे हम, अगर आएगा तो क्वेश्चन। अभी तक जो आज का सेशन लेके आया उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इनका जरूरत तो बहुत कम दिखा हमको, लेकिन हो सकता है सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करेंगे ना अपनी बुक्स वाला, उसमें इसका रोल होगा। चलिए, ऐसा भी सवाल आपको मिलेगा कि बेलन के ऊपर कोई अर्धगोला रख दिया गया होगा। ये आपका मान लो बेलन है, यहाँ से भी अर्धगोला रख दिया गया है, इधर से भी अर्धगोला। यानी मोटा मोटी बात करो कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल देखिए अपने गोल कैप्सूल, बेलनकार तो होता ही है कैप्सूल, लेकिन साथ में क्या होता है, मैं आपको कैप्सूल के बारे में समझा रहा हूँ। तो अपना कैप्सूल कैसा होता है? ऐसा होता है। तो मान लो अभी फिलहाल बेलन है, लेकिन इसका ढक्कन भी तो होता है उधर से, कटोरा ऐसा, यानी अर्धगोला ऊपर से भी होता है। तो उसके लिए फार्मूला यहाँ है, टोटल सरफेस एरिया उसका हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh। उसका भी से वॉल्यूम हो जाएगा
2/3 पाई आर क्यू। क्यों 2 बार? क्यों? क्योंकि एक बार ऊपर अर्धगोला है, एक बार नीचे अर्धगोला है, तो 2 अर्धगोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन हो गया। 2 बार अर्धगोला का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन, सिंप्लीफाई। चलिए सर कुछ लिखा हूँ, MCQ शॉर्ट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ही, लेकिन आपके लिए कुछ पहले और फार्मूले जो क्लास 9th के हैं उसका भी जरूरत 10th में पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में। उसका एरिया होता है √3/4A²। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है √3/2A होता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर होता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई का फार्मूला आपके सामने है, ठीक। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है इसका होता है क्षेत्रफल होता है B/4। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये तो अब जानते हैं, वृत्त अब जानते हैं। 1-2 और डाल देता हूँ, नहीं वृत्त आपको पढ़ा दिया हूँ तो वृत्त इसमें नहीं डालेंगे, छोड़ देता हूँ। समचतुर्भुज आपको आना चाहिए, 1/2 D1 × D2 कम हो गया। समलंब से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, समचतुर्भुज से कभी कभी क्वेश्चन आपको दिखा है, कभी कभी। तो इतना आपको फार्मूला जो दिया हूँ ना, आपके जुबान पर होना चाहिए, इससे कम करके आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आइए सर प्रैक्टिस सेशन शुरू किया जाए। बच्चे धराधर गर्दा उड़ाने के लिए बेचैन है, तो बेचैन बच्चे तो मैं भी तैयार हूँ। आइए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है, और क्लास 9th के बच्चा होगा मेरा, या क्लास 10th वाले मेरे बच्चे होंगे, इस सवाल का धुआं छोड़ाएंगे जल्दी से। क्या आंसर है बच्चों का? फार्मूला पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पर फार्मूला पूछ लिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है A/2 √3, ठीक। इसका ऊंचाई आप खुद निकाल सकते हैं। आपको बुक में ऐसा लिखवाया था नोट्स में, लेकिन यहाँ पर ऐसा दे दिया, तो यार बतिया तो है ना हुआ। मैं आपको लिखवाया हूँ √3/2A, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, तो क्या हुआ है? देखो ये ऐसा दिया है, तो A/2 तो लिख ही सकते हैं ना, A/2 और √3 मल्टीप्लाई में है, काम खत्म, बात ये वही तो हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठफल और पहले के उसका कुल पृष्ठफल, पहले वाला कुल पृष्ठफल और जो नया कुल पृष्ठफल बना है कितने गुना बन जाएगा? क्या बात है, बढ़िया सवाल है। जल्दी से करेंगे बच्चे, जल्दी से करेंगे। चलिए तो देखिए बच्चा जी, आपसे पूछा जा रहा है मोटे मोटे तौर पर, आपको गोलन का देखिए पहले उसका कोई घन का किनारा मान लीजिए आपने A माना, ठीक। फिर आपने उसको 3 गुना कर दिया, ठीक है। तो पहले वाला मैं इसको थोड़ा एक बार रफली समझा भी देता हूँ। पहले आपने किनारा A माना और बाद में उसको कितना कर दिया आपने उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया। कोई समस्या है बच्चे को? कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो अब बोला कि कुल पृष्ठफल, तो इसका कुल पृष्ठफल क्या होता है सर? 6A²। इसकी कुल पृष्ठफल क्या हो जाएगा? 6A²। इसका A कितना है सर? इसका A है 3A, तो इसका A² हो जाएगा। दोनों का निकालना क्या है? दोनों का निकालना है सर कितना गुना बढ़ेगा, ऐसा पूछा कितना गुना बढ़ जाएगा। देख लेते हैं कितना गुना बढ़ रहा है, ठीक है सर। तो 6 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। A का स्क्वायर देखो, इसमें से A भी स्क्वायर आएगा, A भी स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का 9, ठीक है सर। अच्छा पहले इसका संपूर्ण पृष्ठफल क्या था? 6A² था ना। यहाँ भी तो 6A² है, तो संपूर्ण पृष्ठफल को हम मान लो लिखते हैं सर, अगर टोटल सरफेस एरिया TA से, ये TA से था तो ये भी तो TA से है, ये भी तो TA से है, नए वाले का TA से है, ये पुराने वाले का TA से है, ये नए वाले का है, तो इसको हम TSA' बोल सकते हैं। तो TSA' कितना हो गया? ये किसके बराबर है? ये तो है TSA के बराबर है, यानी टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है सर। हाँ जी सर, और × 9, यानी जो पुराना वाला था इसके 9 गुना बढ़ गया। कितना गुना? उसके 9 गुना बढ़ गया। अब बच्चे को वही जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, हाँ चलो ठीक है, मिल गया। यानी आपका पहले वाले का TSA से 9 गुना बढ़ जाएगा ये। फिर क्वेश्चन उसी टाइप का MCQ के फॉर्म में। चलिए इस बार आप जरूर बना दीजिएगा, इस बार नहीं बनाएंगे तो बच्चे मैं थोड़ा उदास हो जाऊंगा, समझो कि बच्चे को मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो। चलिए सवाल है, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर उसका जो कुल पृष्ठफल है पहले के कुल पृष्ठफल से कितना गुना बढ़ जाएगा? ओहो, चलो 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 फटाफट। तो बच्चा बोला होगा, देखो
किसी घन का किनारा दुगना हो जाए, ठीक है, तो पहले उसका ऐसा था, दुगना हो गया, तो ये तो होता 6a²। ये मैं क्या किया हूँ टी से तो, अरे भाई ये 6 तो यहाँ रखना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाना ना, 6 का 6a², ये 2 4 ना आना चाहिए बच्चे, 4 आना चाहिए, ठीक, नहीं 4 गुना ऑप्शन बी होगा। कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6a²। और देखो इसका जो TSA था डैश था, ये आ रहा था, लेकिन ये तो मान लो कि कितना हो गया, ये तो TSA के बराबर है। TSA का तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है घन का? टोटल सरफेस एरिया, घन का पृष्ठ कुल, टोटल मतलब कुल, सरफेस मतलब पृष्ठ, एरिया मतलब क्षेत्रफल, कुल पृष्ठफल कितना होता है? 6a²। तो 6a² जब हम TSA भर सकते हैं, और ये 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, 100% राइट है। चलिए अब बनाइए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे जी, बनाइए, सवाल लिखिएगा। ये आपके सारे पेपर के सवाल हैं, एकदम वेरीफाइड क्वेश्चन है। एक घन का किनारा अगर 11 सेंटीमीटर है तथा एक बेलन की ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर है, दोनों का आयतन अगर बराबर है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बढ़िया सवाल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, थोड़ा आपको दिमाग देना पड़ेगा, आपको मैं थोड़ा हिंट्स दे सकता हूँ। चलो, एक घन का किनारा जो है 11 है, ठीक है, मान लो कि आपके पास क्यूब है, मैं थोड़ा रफली समझा रहा हूँ, इमेज ज़्यादा अच्छा नहीं बनाऊँगा, ठीक है। आपको एक बेलन भी है सर, आपके पास एक सिलेंडर भी है, ठीक है, एक आपके पास बेलन भी है, इसकी ऊंचाई 14 है, इसकी हाइट कितना है? 14 है पूरा, ठीक। इसका जो साइड है, सारे साइड इसके 11 है, ठीक है सर। तो इनका आयतन इसका आयतन बराबर है, यानी इसका जो आयतन आएगा इसका आयतन बराबर है, यानी घन का आयतन क्या होता है? AQ, और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो आपसे पूछ रहा, बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा? यही फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा, समझिए आप, इसी फार्मूला को आगे बढ़ाइए जो आपको सिखाया अभी जस्ट। मैंने क्या बोला? घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बस सिंप्लीफाई कर दो। घन का आयतन AQ तो 11Q πr²h। चलो 11Q हो गया, आपको निकालना है सर R, पहले तो R इसको बाहर करेंगे तो ये सब पाई भी इसके बट्टा में जाएगा। 11Q का मतलब क्या हुआ? 11 गुना 11 3 बार हो गया। अब बट्टा में जाएगा कौन कौन? पाई जाएगा, पाई, तो पाई आ गया 22, बट्टा 7 ऊपर चल गया, 14 गुना में था, 14 भाग में गया। इसी सबको काट कूट करेंगे तो आपको काटने उठने पर इसका आंसर बनेगा, ठीक है। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो 2 11 था तो 11 बार हो जाएगा, 2 है तो 2 बार हो जाएगा। इसको आप ऐसा रखें या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। चलिए सर, एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखा था, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल का है तो फिर भी सर कराएंगे। चलो, आपसे पूछता है कि किसी ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 होता है। अरे भाई फार्मूला तो वही होता है, सिद्ध करना है, सिंप्लीफाई। देखो आपको मैं समझा रहा हूँ, एक आपके पास था समबाहु त्रिभुज, सब भुजा बराबर, ठीक। आपको इसमें सिद्ध करना है √3/4 इसका एरिया होता है, कोई बात नहीं, हमने इसका कोई फार्मूला नहीं सीखा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से लम डाले, लम। ये भी भुजा ए था, ये भी भुजा ए था, तो ये भी ए था। अब बच्चा हमको जल्दी से बताएगा, जब ये पूरा ए था, हमने एक लम डाला है, लम किसी चीज़ को 2 भागों में बांटता है, तो अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक ये था तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 1 आधा हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक भी पूरा 1 का हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कोई समस्या बच्चे को नहीं सर? अब बना दीजिए। आइए एक ट्रेंगल उठाते हैं सर, ये वाला कोई भी त्रिभुज ये भी से उठा लेता हूँ, ए और तो हो गया। चलो हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ANB। इस त्रिभुज को लेते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है, या आप ANC भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसमें एन आपका क्या है? 90 डिग्री है। और आप जानते हैं कि सर पाइथागोरस में आपको ये पता है और ये भी पता हो गया, आपको ये निकालना है, तो कितना सिंपल है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बड़ा आधार का स्क्वायर। इसका मान नहीं था, रख दिया, इसका मान नहीं दिया है, बी से n था a/2, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस सब बट्टा में, इसके प्लस में था तो इधर का माइनस में चल गया, कोई समस्या नहीं सर। अब फ्रैक्शन बना दीजिए, 4a² और a², तो घटेगा तो सर 3a² और बट्टा में 4। स्क्वायर हटाएंगे सर तो क्या होगा? इस पर रूट चढ़ेगा, देखिए 4a² में से गया तो ये 3a² बट्टा में 4, स्क्वायर क्या बन गया? रूट बन गया। और 4 का वर्गमूल 2 और 3 का नहीं होता है, लेकिन 2 गया था तो वही बाहर हो गया।
आपने ये वाला हाइट निकाल लिया, आपने ये वाला हाइट निकाल लिया, कितना आ गया √3/2 है। इसीलिए बोलते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 ये होता है। कितना डिटेल में सर, अगला पार्ट में ये 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे जो भी आएंगे। तो अब त्रिभुज ANB का क्षेत्रफल जो होता है, यानी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है सर, तो एक आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया इतना का। अब तो बताओ जितना ये है उतना भी तो यही है, तो दोनों त्रिभुज के 2 बार क्षेत्रफल जोड़ दो तो वो काम हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो इसका कितना था √3/8² उसका भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ANC, यानी त्रिभुज ANC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ANB का क्षेत्रफल बराबर होगा। कितना है सर √3/8²। दोनों को 2 बार जोड़ दीजिए तो आपका टोटल सब इसका कुल इसका एरिया निकल जाएगा। टोटल एरिया बटा की जरूरत आपको आता ही होगा। दोनों को जोड़ होंगे √3² 2 बार हो गया √3² और √3² तो 2√3² बटा में 8, 2 से 8 4 बार कट गया तो √3/4a² इसका आंसर आ गया। यही से आपको ये फार्मूला तो ये डायरेक्ट याद रखना। आइए सर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया है बच्चा जी, पूछा गया। एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको 12 और 16 दिए गए हैं, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। चलो सिंप्लीफाई कर, कुछ टेंशन नहीं लेना है। मान लिया कोई समकोण त्रिभुज है सर, कोई समस्या नहीं इस सवाल को लेके। मैं बच्चे इस वीडियो में छोटा इसलिए बनाने वाला हूँ कि आपको मेरे पास आज 2-3 लेक्चर अपलोड करने हैं, आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा। तो बच्चा मेरा जानता है कैसे पढ़ना होता है। वीडियो पॉज करने होंगे, क्वेश्चन बनाना होगा, वीडियो क्वेश्चन कर पॉज करना होगा, क्वेश्चन बनना होगा। दोनों भी करना हमको पता है। तो आपको इस ये भुजा पता करना ही करना है। मैं इसको थोड़ा फिर से रफली समझाता हूँ बच्चे को एक बार, ताकि ज़्यादा आपको चैप्टर में मजा आएगा। मान लो आपको कोई भी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में तो सब भुजा इसका बराबर। अब ऐसा था डायग्राम, 2 विकर्ण था एक, तो दोनों विकर्ण अगर मान लो ये 16 था बच्चा जी और ये विकर्ण जैसे गया, तो विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में करते हैं। ये 16 था ना, तो यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी 8 हो जाएगा। ये 12 दिया था ना, 12, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, कुल 12 था। अब आपसे मैं कोई भी त्रिभुज उठा देता हूँ और ये याद रखना, समचतुर्भुज विकर्ण करते हैं ना, ये एक दूसरे को 90 लंबवत काटते हैं 90 डिग्री पर। अब यहाँ देखो ये 90 है, ठीक, और ये ऊपर गया, ठीक, और यह कोण बना है, तो ये तो मान लो आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, यही निकालना है। तो क्यों नहीं निकल जाएगा, आसाम से निकले। और जितना ये होगा उतना भी ये भी होगा, ये भी उतना ही होगा, वो भी उतना ही होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो ये कैसे निकालेंगे हम इसको, 6 8 पता है ना, तो आपको ये पता है, पाइथागोरस फार्मूला लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, काम हो जाएगा। वही काम इसमें किया हूँ। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है सर, क्या हो गया, लंबवत ही रहा है आज। अब देखो AB का स्क्वायर, ठीक, OA का स्क्वायर, ये क्या हो गया, मान लो इसका लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये भले ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये तो कर्ण है, ये है, ये मान है 6, ये है 6 और यहाँ से यहाँ तक 16 था, तो ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 36 और 64 जोड़ेंगे 100 आएगा। 100 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो बच्चे 100 10 आएगा, यानी इसकी भुजा की लंबाई 10 आ गया। यही आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था। इसका मेथड 2 देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने का मेथड 2, इसका फार्मूला होता है d1/2 का होल स्क्वायर, d2 पहले विकर्ण का आधा का स्क्वायर, दूसरे विकर्ण का आधा का स्क्वायर। अगर MCQ में आ गया तो ऐसे बनाइएगा, और ये क्वेश्चन MCQ में आ गया है तो आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है सर, चलो 12/2 का स्क्वायर, 16/2 का स्क्वायर, 12/6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, आंसर आ गया। क्योंकि 6 का 36, एक लाइन बना सकते हो, 36 और 64, 100 और 100 का वर्गमूल 10। ठीक है, MCQ में इसको इस्तेमाल कीजिएगा मेथड को। आइए सर, इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए तो बच्चे जी, सर खुश हो जाए आपके। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 2A, तो आपको शीर्षलंब निकालना है, इसके शीर्षलंब की लंबाई निकालिए। चलो, इसकी समबाहु त्रिभुज था तो ये भी 2A 2A 2A, वजह ये और 2A था तो इतना आधा कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये आपको इसकी शीर्षलंब निकालना है। शीर्षलंब का फॉर्मूला को पता है, √3/2A होता है, दोस्तों कट गया, खाली √3A आ गया। यूनिट लगा देना क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया था।
आइए सर, समचतुर्भुज एक और क्वेश्चन आने जा रहा है। इस बार सारे बच्चे मेरे इस क्वेश्चन को बना देंगे। एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है जिसका विकर्ण दिया हुआ है। अब देखो इस बार क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले। बनाओ जल्दी से, सोचो क्या करना है सर। चलो तो पहले छः, अरे भाई सिंपली भाई भुजा की लंबाई कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस लगा दो। तो ये पूरा पूरा 8 था तो 3 हो जाएगा, ये पूरा पूरा 6 था तो पूरा पूरा 8 था तो 4 हो जाएगा, ये पूरा पूरा 6 था तो इतना दूर कितना 3 हो जाएगा। ठीक, अब उसका स्क्वायर कर दो। या आप सर आपको इसका एक फार्मूला सिखाए थे, शॉर्ट में कैसे बनाओगे इसको, अभी तो फार्मूला बताया था। चलो उस फार्मूले से बना के दिखाता हूँ। मैंने बोला आपको 2 विकर्ण दिया है, ऑब्जेक्टिव में सवाल है भुजा की विकर्ण की लंबाई निकलना है। सर आपको रामबान दिए हैं, रामबान क्या है, रामबान है इसका साइड निकालने के लिए, साइड इसका निकालेंगे आप लोग। तो d1/2 का स्क्वायर, d1 कितना है 8, तो 8/2 का स्क्वायर, d2/2 का स्क्वायर, d2 है 6, इसका 2 कर दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ बचेगा 2 3 6 3 3 के 9, 16 9 आएगा 25, और 25 का बच्चा वर्गमूल जानता है होता है 5 सेंटीमीटर। तुम इस तरह से बच्चे सवाल को धुआं छोड़ा दोगे ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारे भाई लोग को बंधुओं को पता भी नहीं होगा और आप मेरे स्मार्ट भाई बहन हो जाएंगे। सर का ड्रीम है इस बार गर्दा उड़ाना है, अच्छे स्कोर लाना है। सर पर बड़ी समय देखो मैं रात रात देखता हूँ, रात को भी 11 बजे तक आपके लिए काम कर सकता हूँ, रात्रि में 10 से 11 बजे तक काम करेंगे, फिर सुबह उठ जाऊँगा आपके लिए, इतना मेहनत करेंगे और इतना टॉपिक को आसान बना दिया जाएगा कि बच्चों को लोड, आपका परिश्रम कम पड़े। टीचर वही होता है जो बच्चों का परिश्रम कम कर दे, उसी को शिक्षक बोलते हैं। तो मैं पूरा आपका गुरु बनने की कोशिश करूँगा, बड़ा भाई तो है ही हूँ, बड़ा भाई होने के नाते मैं आपका गुरु भी, आपका एक शिक्षक भी बनने का कोशिश पूरा करूँगा। उसके लिए मुझे बहुत परिश्रम करना होगा, मैं करूँगा ताकि आपका परिश्रम आसान हो जाए। आप आराम से एक बार पढ़ें तो याद हो जाए, आप आराम से थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ बस। और अब अच्छे स्कोर के ला दें। बना दिए सर, ऑप्शन भी था, हाँ ऑप्शन था, आ गया होगा बच्चों का आंसर। बिल्कुल सर। चलिए, समचतुर्भुज की भुजा की प्रत्येक भुजा इतना है तो विकर्ण इसका शीर्ष के आधार के लंबाई, वही क्वेश्चन है जो इसके पहले किया था, वहाँ सब्जेक्टिव में था, यहाँ ऑब्जेक्टिव में है। आइए सर, क्वेश्चन कर रहे हैं सर कि 27 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन है घन का, तो इसके किनारे की लंबाई क्या होगी। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन। सर आपको एक बुद्धि सिखाए थे, जो चीज़ दिया उसी का फॉर्मूला लगा दिया। आयतन दिया है, आयतन का सूत्र लगा दो। आयतन क्या होता है घन का, a क्यू दिया कितना 27, 3 क्यू हटाओगे तो घनमूल बनेगा, और घनमूल आता है तो यहाँ पर 3 आएगा, 3। अब 27 से घनमूल कितना होता है, 3 होता है सर। ठीक है, चलो एक घन का प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर है तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों वाला सवाल है, 6a² a का मान 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर तो 25 छक्का 6 25 14 12 15, हाँ 150 हो जाएगा। चलो, यदि घन का आयतन इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया, सॉल्व हो गया बच्चों का। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। चलो देखो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आपको एक क्यों दिया है इतना, ठीक है सर, और 27 का घनमूल कितना होता है सर, 14 गुना 14। ये हमको पता था तो आ गया, आपको तो नहीं पता है, कैसे करेंगे आप लोग। तो आप लोग मेरे घन वाला 8वीं क्लास का वीडियो था, उसको आप जरूर देखेंगे, वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया गया है। चलिए, तो ये आपको 14 में लिया तो सरफेस एरिया निकालना है, तो 6a² 14 का स्क्वायर, देखो a², a का मान 14, 14 का स्क्वायर 96, 6 से गुना कर दो 1176 आएगा। आइए सर, अच्छे क्वेश्चन के बरसात है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन। क्लास 9th वाला तो एकदम गर्दा उड़ जाएगा, वो तो सोच रहा होगा सर कितना अच्छा प्रैक्टिस हो गया हमारा, और 10th वाला का तो ऊपर बेस लेके चल रहा हूँ। ये तो इससे सारा क्वेश्चन 10th का है, लेकिन है 9th का। किसी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन जल्दी से बता दीजिए। मैंने क्या बोला, जो दिया उसी का फार्मूला लगाओ। संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है तो फार्मूला लगा दो, 6 से काट दो, 144 में कट गया। अब 144 में कट गया तो इसको हटाओगे तो इसका वर्गमूल चढ़ेगा, और इसका वर्गमूल आप जानते हैं कि 12 होता है। अब उसका आयतन निकलना तो 12 में 3 बार गुना कर दीजिए, 17 28 आंसर आ जाएगा। कहता कि 3 घनों का आयतन, 3 घनों प्रत्येक का आयतन इतना इतना है,
और सबको परस में जोड़ दिया गया है, तो उसका घनाभ का परिमाण लंबाई क्या होगा? सिंपल है, पहले तीनों घनाभ का आयतन दिया है ना, तो तीनों को पहले भुजा निकाल लो। V1 V2 V3 का आयतन दे दिया है, तो एक आयतन निकाल दो, तो इतना हो गया, तो 5 आ गया। अब 5 5 को 3 बार जोड़ोगे तो 15 नहीं हो जाएगा? 5 5 3 बार जोड़ोगे तो 15 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। तीनों घन को सटा दो, 5 वाला 5 वाला 5 वाला, तो 15 हो जाएगा। ये घनाभ की लंबाई 15 हो गया। हाँ, ऊंचाई 5 रहेगा। विषमकोण समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 और 24 है, तो इसके परिमाप क्या होगा? सेम क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप क्वेश्चन करा दिया हूँ, देखिएगा ध्यान से। आपको डायगोनल पता है 24 और इतना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, आप जानते हैं, यानी इसका सारा डायगोनल बराबर। ये 24 था तो 12 12 हो जाएगा, ये 10 था तो 5 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस इसको निकाल दीजिए, ये भी से ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत कर दिए, बहुत सारा आपको हम समचतुर्भुज से क्वेश्चन करा दिए। अब देखिए, अब क्या था, वही मैं बोला, ये भी निकाल दीजिए पाइथागोरस से। कितना गया? 169, इसका वर्गमूल 13 आ जाएगा। भुजा की लंबाई उतना गया। तो परिमाप पूछा था ना, परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज को भुजा था 4 गो, तो 4 से 13 से गुना कर दो तो 52 आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं लिखा हूँ 2024 सेकेंड पाली, और यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया हूँ। अब आपको मालूम चल जाएगा 2024 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 का पहला क्वेश्चन है, और बच्चा बनाएगा इसको थोड़ा ध्यान से। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग देने की जरूरत होता है, सवालें आपसे बनते रहेंगे। चलिए, इस टाइप के सवाल 9th में करा चुका हूँ। आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H। तो चलो, यहाँ पर आपने मान लिया कि सर X गुना B गुना Z है, अपने यहाँ पर लेंथ विड्थ हाइट को अपने XYZ मान लिया। तो इनका बोला है ना, फलकों का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल, इन फलक जो होते हैं उसके घनाभ के आयताकार होते हैं, तो आयताकार में गुना कर दो, एक बार इसमें इसमें, एक बार इसका इसका, और एक बार इसका इसका, ठीक। और आयतन का फार्मूला क्या होता है? ये कितना, किसके बराबर है? तो ABC के बराबर है, तो ABC के बराबर हो गया। अच्छा बात है सर। x में x से मल्टीप्लाई होगा तो सर x² आएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, तो x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x², y में y से मल्टीप्लाई होगा तो y², और z में z से मल्टीप्लाई z², यानी हम तीनों को होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है सर। अब देखो, इसको हटाओ, क्योंकि हमको इसका मान पता करना है, तो इसका स्क्वायर जो हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, यानी रूट में आ जाएगा सर ABC। कितने आ जाएंगे? ABC, ठीक है सर। ये क्वेश्चन 2024 का पहला सा था। अब 2024 का दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और मुझे लगता है कि मेरा सारा भाई बंधु है ना, इसमें सारे का आंसर सही आना चाहिए। चाहे मेरा वीडियो 9th वाला भाई देख रहा है, चाहे वीडियो मेरा क्लास 10th वाला देख रहा है, दोनों से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मैच करो। अब समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, चलो रेशियो का सवाल पहला है तो पहला हम करेंगे, पहला सवाल हम करेंगे। चलो, दो ऐसे क्लास 9th वाला बना सकता है। 2 घनों का आयतन का अनुपात इतना है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? पहला क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ रेशियो से। चलो देखो, 2 घन है आपके पास, मान लीजिए, तो पहले का आयतन हम मान लेते हैं V1 और दूसरे का आयतन मान लेते हैं V2। घन का आयतन होता है भुजा Q, पहले के भुजा मान लेते हैं AQ, तो A1 Q मान लेता हूँ, दूसरे वाले भुजा को मान लेता हूँ A2, इसका Q मान लेता हूँ। इसका जो अनुपात दिया है ना, 1:64 दिया है, कहने का मतलब 1 इसका हो गया और 64 इसका हो गया, ऐसा मान लीजिए। अब दोनों में से क्यूब हटाओगे तो इसका क्यूब इस पर चढ़ेगा, यानी इसका क्यूब 1 पर आएगा, और ये वाला क्यूब इस पर आएगा। तो आपके पास फाइनली A1 और A2 का मान जो आएगा, भुजाओं का अनुपात जो आएगा, एक का क्यूब एक क्यूब होता है, क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना होता है सर? 4 होता है। आपको भुजा का रेशियो मिल गया कि पहला भुजा 1 था, दूसरा भुजा 4 था, लेकिन आपको निकालना क्या है सर? इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो बताइए। तो 6A1 का स्क्वायर हो जाएगा, 6A2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर A1 का स्क्वायर, A का स्क्वायर 1 हो जाएगा, A2 का स्क्वायर 4 4 का 16 हो जाएगा। 1/16 को हम 1:16 कहते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं किया हूँ, अब इसके बाद सारा क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? कोई दुख परेशानी दिक्कत समस्या नहीं सर। देखते हैं, नंबर जोड़ते चलिएगा सब। ये मैं नंबर जोड़ के बताया था बच्चों को, बढ़िया चैप्टर मुझे लगा, ये अच्छा नंबर दे के दिया गया है। 2 वृत्तीय बेलन यानी 2 लंब वृत्तीय बेलन का आयतनों का आयतन समान है, और ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? चलो, यानी कहता है पाई स्क्वायरेज दोनों का आयतन समान है, तो पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायरेज और R2 स्क्वायरेज। देखो, त्रिज्या निकालना है, लेकिन ऊंचाई दिया है, ऊंचाई का अनुपात 1:2 दिया है, यानी पहले वाला बेलन का ऊंचाई 1 है
और दूसरे वाला बेलन की ऊंचाई 2 है, ये रखना पड़ेगा। तो पहले वाले का देखो H1 रख दिया, इसको आप H1 H2 भी कह सकते हो। पहले की ऊंचाई 1, दूसरे की ऊंचाई 2। अब देखो आपके पास R1 और बट्टा में आ गया R2, ये एक गुना में था, इसके भाग में चल जाएगा। तो 2/1, दोनों का इसको हटाओ तो इस पर √2 पर 1 पर, तो √2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो √2 हो गया। 1 का वर्गमूल होता है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया था √2/1। बढ़िया सवाल था ये, लेकिन देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन। इसको बनाइए जल्दी से, 10 नंबर बनाइए, 20 नंबर। लेकिन इस 2024 का कितना सवाल है? 1 2 3 4, 5वां नंबर सवाल है। हो गया, बना लिए बच्चों ने ये वाला सवाल। चलो आंसर मैच कीजिए। 2 पाई बेलन का वर्ग इतना दिया था, अपने छठाए ये सब मल्टीप्लाई में था, टोटल तीनों। इसको अपने से बाहर किया तो 2πr चल गया बट्टा में, 2 रख दिया। पाई का मान अपने 22 बट्टा 7 पर चल गया। आर का मान 14 दिया था। इसी को काट छाट किए हैं। काट छाट कैसे किया गया ये नहीं सिखाया जाएगा आपको, ये आपको सीखने का चीज़ है, सीखते रहिएगा। यदि शंकु का तिरछी ऊंचाई L है और आधार की त्रिज्या R है तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वो टोटल सरफेस एरिया होता है πr × L+r। ये तो फॉर्मूला था। चलो लेकिन नंबर में आएगा। 2 गोला का आयतन का अनुपात इतना है। जैसे मैं आपको रिश्ती वाला सवाल बना के दिखाया था ना घन वाला, वैसा ही इसको बनाइए, बन जाएगा। बनाया बच्चों ने। चलो आपसे बोला गया था कि 2 गोले का आयतन, तो गोला का आयतन तो 4/3 πr क्यों, 2 है तो एक 2 बार लिख दिया, एक में सिंबल 1 लगा दिया, दूसरे वाले में 2 लगा दिया। यहाँ 4/3 π से 4/3 π कट गया। R1 का क्यों, R2 क्यों, कितना बच गया? 25:27 है, 125:27। अब इसका क्यों हटाएंगे तो इस पर चढ़ेगा, इसका क्यों हटाएंगे तो इस पर चढ़ेगा। तो R1 का माना गया 5, R2 का माना गया 3। अब आपसे पूछ रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो 4πr², 4πr², 4π से 4π कट जाएगा। R1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इस तरह से आपका इजीली क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु में लाया गया है, तो उसका त्रिज्या कितना होगा शंकु का। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इस सवाल को। चलिए मैं लेकिन देखता हूँ कितने बच्चों का ऑफलाइन में बनाएंगे। ऑफलाइन में देखता हम खड़े रहेंगे सर जी, देखते हैं कितने बच्चे अच्छे करेंगे। नहीं, गोला का पिघलाकर आयतन बनाया गया, शंकु बनाया गया है, तो जितना गोला का आयतन होगा उतना ही शंकु का आयतन होगा। तो मैं लगा दिया गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ बच गया 4 गुना R3। ठीक, R का मान कितना है गोला का 8 है, तो 3 बार। यहाँ क्या बच गया R²। इसका त्रिज्या निकालना है तो रख दिया, ऊंचाई पता है तो 32 रख दिया। अब ये 32 गुना में था तो भाग में चल गया। R² बराबर इतना। अब सब काट उठ किया हूँ तो 2 बार 2 सब कट गया। देखो 8 चौका 32, 4 4 कट गया, 2 8 बचा, तो इसको हटाएंगे तो वर्गमूल बनेगा। 2 8 है तो 8 12 हो जाएगा, यानी त्रिज्या निकल गया। यही ऑप्शन निकालने के लिए बोला था। ऑप्शन जहाँ भी होगा टिक मारिएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। 8, ऑप्शन ए सही है। बढ़िया सवाल। ये सवाल तो आपके सेंटर एग्जाम में पूछ लिया गया था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 है तो गोले का व्यास कितना होगा। बढ़िया हमने सवाल है, ये सब अच्छे सवाल हैं। चलो ये तो आप समझ जाना चाहिए। आपको 4πr² इतना दिया था, मैं बोला जो दिया उसी लगाओ। अगर आपको ये दिया है तो इसी का फार्मूला लगाओ। देखो एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ बोर्ड में कैसे क्वेश्चन को डील करना है। मैं देखो मैं बच्चे के लिए हर काम करूँगा। आपको समय कैसे बचेंगे, समय कैसे बचेगा, खाली आप सवाल पढ़ के बना लो। पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है तो उसका व्यास कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया ना, इसी को लगा दो 4πr² 616। ऐसे बनाइएगा परीक्षा में, ऐसे बनाइएगा, कुछ फार्मूला मत लिखना, मन में 4πr²। बस ऑप्शन देख लेना, कोई पाई में आंसर, किसी में ऑप्शन में पाई नहीं है तो पाई के मान हम रख दिया हूँ। और ऑप्शन पाई में होता तो हम पाई के मान नहीं रखते। चलो काटो। देखो ये अब सिंपल, कुछ बच्चे यहाँ से फंसते हैं। देखो 7 भाग में है ना तो गुना में जाएगा। मैं आपको एकदम एक स्टेप सिखाता हूँ। 7 भाग में है, इसके गुना में आएगा 616 गुना 7। समस्या, दुख, परेशानी नहीं सर। हाई लोग R² गुना में थे ना ये लोग, तो ये भाग में आएंगे। कौन कौन, एक आएंगे 4 महाराज, एक आएंगे 22 महाराज। अब यहाँ से काम तो आपका है ना सर। काटिए तो सर, कैसे काटेंगे। पर इन दोनों काट सकते हैं क्या 4 से। एक बार ट्राई करता हूँ। 4 कम 4 तो 2 पर 21, 4 25 20। हाँ कट जाएगा 4 से, ये 4 से कट रहा है। देखो 4 कम 4, 2 पर 21, 4 25 20 हो गया। और 4 16।
अब 22 से देखो कट जाएगा, 22 से 54 कौ बार बताया हूँ कि 22 के पर हम 7 बार में आता है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 हो गया सिंपल। यहाँ क्या बच गया था सिर्फ, यहाँ बच गया था सिर्फ आर स्क्वायर। अब तुम बताओ इसको हटाओगे तो क्या बनेगा, वर्गमूल किस पर, 7 गुना 7 पर, 2 7 में से 7 बाहर आ गया। आपने त्रिज्या निकाल लिया, आपने त्रिज्या निकाल लिया, लेकिन आपसे व्यास पूछ रहा है। आप जानते हैं सर व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, यानी व्यास का जो फार्मूला होता है डी का 2r होता है, 2 इंटू आर, रेडियस 14 हो जाएगा व्यास। अब देखो ये ऑप्शन इतना ही आपको स्टेप बनाना है, इतना ही स्टेप बनाना है। सर इतना बनाना पड़ेगा, हाँ इतना तो कर्म करना पड़ेगा आपके आगे। लेकिन 2024 के तो ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं यहीं पर, लेकिन सब्जेक्टिव पूछे गए थे। पहला सब्जेक्टिव है, आप बनाइए, मैं स्क्रीन पर सवाल छोड़ रहा हूँ, जल्दी से बनाइए, 2 नंबर मिलेंगे आपको। क्लास 9 क्वेश्चन है ये, जल्दी।